शॉपी जो कि सी ग्रुप सिंगापुर की एक सब्सिडियरी है, आज इंडिया से अचानक पैकअप करने के बाद शॉपी कई तरीके से इंडिया में क्रिटिसाइज किया जा रहा है। कुछ लोग उम्मीद जता रहे हैं कि शॉपी इंडिया में बहुत जल्द वापस आ सकता है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शॉपी अब इंडिया में दोबारा अपने ऑपरेशंस को रिज्यूम नहीं करेगा। आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल ही क्लियर कर दूंगा कि शॉपी इंडिया में अपने ऑपरेशंस को कब रिज्यूम करेगा भी या नहीं कर पाएगा, या शॉपी इंडिया से गया ही क्यों जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था। शॉपी इंडिया का मोस्ट डाउनलोडेड ऐप बन चुका था, उसके बाद शॉपी इंडिया से अचानक कैसे पैकअप कर लिया, ये सारी चीजें बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएंगी और आपको समझ में भी आ जाएगा कि असल में मसला क्या है, शॉपी ऐसा इंडिया में क्यों कर रहा है। चलिए, इस कहानी की स्टार्ट होती है सी ग्रुप के फाउंडर से। सी ग्रुप के फाउंडर मिस्टर फॉरेस्ट ली चाइना में पैदा हुए। चाइना में बॉर्न होने के बाद अपनी सारी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ये उसके बाद सिंगापुर में शिफ्ट कर गए। आज की डेट में इनके पास सिंगापुर की सिटीजनशिप है। अब सी ग्रुप, चूंकि यही फाउंडर हैं, यही चेयरमैन हैं सी ग्रुप के, और सी ग्रुप की सब्सिडियरी है शॉपी। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, पहले तो ये चाइना में थे, चाइना के बाद ये सिंगापुर में आए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बहुत सारे एप्लीकेशन सी ग्रुप ने बनाए हुए हैं, जिसमें से एक बहुत पॉपुलर गेमिंग एप्लीकेशन है फ्री फायर, जो कि हाल के ही दिनों में इंडिया में बैन कर दिया गया। जब फ्री फायर को इंडिया में बैन किया गया तो सिंगापुर गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट से पूछा कि भाई एक बात बताइए, आप तो चाइनीज ऐप को बैन कर रहे थे, तो ये तो सिंगापुर का ऐप है, इसको आपने क्यों बैन कर दिया। फिलहाल इंडियन गवर्नमेंट ने उनसे जो भी कम्युनिकेशन हुआ वो उससे सेटिस्फाई नहीं हुए। अब प्रॉब्लम यहाँ कहाँ है, देखा जाए एक तरीके से अगर पॉइंट बाय पॉइंट, तो फ्री फायर एक सिंगापुर का ऐप है, बट फिर भी चाइनीज के नाम पे उसको इंडिया में बैन किया गया। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जो सी ग्रुप है, इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो चाइनीज कंपनी टेंसेंट का है। आपको याद होगा टेंसेंट का ही पबजी गेम था जिसको इंडिया में बैन किया गया था। अब टेंसेंट का पैसा बहुत ज़्यादा सी ग्रुप में लगा हुआ है। इसके बाद एक बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये आ रही है कि टेंसेंट ने कुछ दिन पहले एक अनाउंसमेंट किया था कि जो सी ग्रुप का डेटा है वो टेंसेंट चाइना में स्टोर करता है। मतलब जो सी ग्रुप का डेटाबेस मैनेजमेंट है वो टेंसेंट मैनेज कर रहा है। अब यहाँ से सीधा सीधा इंडियन गवर्नमेंट को खबर पहुँच गई और ये पता लग गया कि ये जो कंपनी है शॉपी या जितनी भी इनकी कंपनी है सी ग्रुप की, इसका जो डेटा है वो चाइना में मेंटेन किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो इंडिया के लोग हैं उनकी इंफॉर्मेशन चाइना तक पहुंच जा रही है। सबसे बड़ा मसला यहीं पे आके फंस गया। एक तरीके से देखा जाए, शॉपी की बात करें या फ्री फायर की बात करें, ये सिंगापुर का है ना कि चाइना का है, बट प्रॉब्लम यही आ गई कि डेटाबेस चाइना में टेंसेंट मैनेज कर रहा है और टेंसेंट का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट सी ग्रुप के साथ में जुड़ा हुआ है। ये प्रॉब्लम की मेन जड़ है। अब शॉपी इंडिया से अचानक क्यों पैकअप करता है, पहले ये सुन लीजिए। आज की डेट में शॉपी इंडिया में 350 लोग जॉब कर रहे थे। अभी तक कंपनी अपने एम्प्लॉइज को कहीं पे बुला नहीं रही थी, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। पिछले महीने ही शॉपी ने कर्नाटक में, मतलब बेंगलुरु में एक बड़ा ऑफिस अपना बनाया और वहां पे अपने सारे एम्प्लॉइज को गैदर कर लिया काम करने के लिए। अभी तक ये 350 एम्प्लॉय को ये पता नहीं था कि शॉपी रातों रात इंडिया से पैकअप करेगी। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, इसमें से बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस से नौकरी छोड़ के आ गए थे क्योंकि उनको अच्छा इंक्रीमेंट शॉपी दे रहा था। लेकिन अचानक से पता लगता है कि कल, मतलब 29 मार्च से शॉपी इंडिया में काम नहीं करेगा और वो अपने ऑपरेशंस को सीज कर दे रहा है। ये सुनकर शॉपी के सारे एम्प्लॉइज जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। आप समझ सकते हैं अगर किसी की जॉब जाती है तो उसको कितना दर्द होता है। अभी शॉपी के जाने के बाद बहुत सारे एम्प्लॉय फ्रंट में आए और उन्होंने सारी चीजें बहुत ओपनली बताई कि शॉपी में ऐसा कुछ था ही नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक से डिसीजन आ गया और हम सभी लोग परेशान हैं। लेकिन थोड़ा यहाँ पे राहत देने वाली खबर ये है
कि शॉपी के जाने के बाद मीशो आगे निकल के आया और उन्होंने कहा कि उनके पास बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिसमें वो एक्सपर्ट को ज्वाइन करा सकते हैं। उससे बहुत लोगों को फायदा भी हो रहा है और शॉपी भी अपने एम्प्लॉइज के लिए ऑफर तो दे रहा है, बट वो फिलीपींस मीन्स अब्रॉड जाने के लिए ऑफर दे रहा है, जो कि बहुत लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। अब यहां पे क्या है, अगर एम्प्लॉइज के नजरिए से देखा जाए तो ये बिल्कुल भी इनको मालूम नहीं था कि शॉपी पैकअप कर लेगा। बेसिकली दो रीजन है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। पहला है जियोपॉलिटिक्स। सबसे बड़ी बात इंडिया चाइना का जो मैटर चल रहा है, अब ये जब तक रिजॉल्व नहीं होगा तब तक ये सारी प्रॉब्लम बनी रहेगी, क्योंकि शॉपी में चाइना का बहुत सारा पैसा डंप हुआ है। इसकी वजह से अब कहीं ना कहीं शॉपी को इंडिया से पैकअप करना पड़ा, क्योंकि उसको मालूम है कि इस समय ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है और इंडिया चाइना का मैटर चल रहा है। तो ये पहला पॉइंट था जिसकी वजह से शॉपी ने पैकअप कर लिया। दूसरा जो बड़ा पॉइंट है वो ये है कि इंडिया में शॉपी हर महीने 40 से 50 मिलियन डॉलर कैश बर्न कर रहा था, क्योंकि उसको मालूम था कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसी कंपनीज इंडिया में बहुत अच्छा कर रही हैं और अगर हमको इंडिया में बने रहना है तो कहीं ना कहीं पहले तो कैश मार्केट में बर्न करना पड़ेगा। आपको जान के शायद यकीन ना हो, 40 से 50 मिलियन डॉलर पैसा शॉपी इंडिया में बर्न कर रहा था, अपनी तरफ से बर्न कर रहा था। अब सोच के देखो कि शॉपी इंडिया में 200-300 रुपए का प्रोडक्ट 80 रुपए 70 रुपए में बेचता था, कस्टमर्स को फ्री डिलीवरी दे रहा था, तो भैया उसका बचेगा क्या? कहने का मतलब शॉपी का कुछ नहीं बच रहा था, उल्टा वो अपनी जेब से पैसे इंडिया में लगा रहा था। अब शॉपी की पोजीशन इतनी खराब इसलिए हो रही थी क्योंकि फ्री फायर को जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया, सी ग्रुप की मार्केट कैप एक ही दिन में 16 बिलियन डॉलर से नीचे आ जाती है। आप सोचिए कि सी ग्रुप को या सी लिमिटेड को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। तो एक तरफ तो सी ग्रुप को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा फ्री फायर के बैन होने के बाद कि उसका जो शेयर वैल्यू है या उसका जो कैपिंग प्राइस है वो 16 बिलियन डॉलर नीचे आ जाता है, और दूसरी तरफ शॉपी से वो पैसे बर्न कर रहा था, मतलब बाहर का पैसा इंडिया में ला रहा था और यहां पे इन्वेस्ट कर रहा था या बर्न कर रहा था अपने कैश को, तो डबल प्रेशर आ गया। इसकी वजह से भी शॉपी ने तुरंत पैकअप कर लिया, क्योंकि उसको मालूम था कि एक तो यहाँ पे कुछ बच नहीं रहा है, ऊपर से पैसा हमको लगाना पड़ रहा है और इंडिया की वजह से उसका जो शेयर है वो धड़ाम हो चुका है। इसीलिए शॉपी ने अचानक से पैकअप किया और यह डिसीजन हेडक्वार्टर से हुआ है, शॉपी इंडिया से बिल्कुल नहीं लिया गया है। दो रीजन की वजह से शॉपी इंडिया से पैकअप कर चुका, ये आपको समझ में आ गया होगा। शॉपी के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सीधा समझ लेते हैं कि जब तक इंडिया चाइना का मैटर रिजॉल्व नहीं होगा, फ्री फायर या पबजी जैसे गेम दोबारा स्टार्ट नहीं होंगे, चाइना और इंडिया की रिलेशनशिप फिर से वैसे हो जाए जैसे पहले थी, सारा कुछ व्यापार होने लगे, तो चांस बनता है कि शॉपी इंडिया में आ सकता है, क्योंकि शॉपी ने सारी चीजें मेंटेन करके रखी थी और बहुत ज्यादा शॉपी ग्रो भी कर रहा था। मोस्ट डाउनलोडेड ऐप बन चुका था इंडिया में। आप सोच सकते हैं कि शॉपी को कितने लोग पसंद कर रहे थे, और क्यों ना पसंद करें, शॉपी तो अपनी जेब से पैसा दे रहा था इंडियन कस्टमर से। आप लोगों में जितने लोगों ने शॉपी से शॉपिंग की होगी उनको बहुत बढ़िया डील मिली होगी, क्योंकि पैसा तो उसमें शॉपी का डूब रहा था। तो कहीं ना कहीं जब तक ये जियोपॉलिटिक्स का मैटर रिजॉल्व नहीं होता है, शॉपी अब इंडिया में दोबारा नहीं आएगा। एक बार अगर इंडिया चाइना की रिलेशनशिप अच्छी हो गई और सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो शायद दोबारा शॉपी इंडिया में फिर से अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सोच सकता है। तो फिलहाल करंट सिनेरियो में शॉपी के तुरंत वापस आने की अभी भी कोई संभावना नहीं है। यही सारी वजहें हैं, यही सारे कॉजेज हैं, रीजंस हैं जिनकी वजह से शॉपी को इंडिया में जाना पड़ा, और जब तक इंडिया चाइना का मैटर रिजॉल्व नहीं होता तब तक शॉपी इंडिया में दोबारा आएगा नहीं, आने की संभावना भी नहीं है। और अगर रिजॉल्व भी हो गया तो काफी समय लग सकता है शॉपी को ये सोचने में कि वो इंडिया में आएगा या नहीं आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।